60-70 के दशक की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस अभिनेत्री जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में सिनेमा में डेब्यू किया था। वह एक डांसर थी और एक्टिंग ही नहीं, अपने डांस से भी लोगों को अपना कायल बना दिया था। वह उस दौर में सबसे अधिक फीस पाने वाली अभिनेत्री थी। इस अभिनेत्री को 1992 में पद्मश्री सम्मान और 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बतौर क्लासिकल डांसर इन्होंने अपना करियर शुरू किया और बाद में वह हीरोइन बनी। फिर वह डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर भी बनी। वह सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और सेंसर बोर्ड जैसे संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एक्ट्रेस के लाखों करोड़ों फैंस थे, वह एक फिल्म डायरेक्टर की दीवानी थी। तो कौन थे वो फिल्मकार जिनसे बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी इस अभिनेत्री ने उनसे शादी नहीं की? आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने ऐन मौके पर अपनी शादी तोड़ दी और जिंदगी भर कुंवारी रही? क्या आप जानते हैं कि सिनेमा के इस सुपरस्टार को एक समय में रिजेक्शन झेलना पड़ा था और कहा गया था कि वह हीरोइन बनने लायक नहीं है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके बारे में सब कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। यकीनन हम बात कर रहे हैं अपने समय की लीजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख की। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माता मुस्लिम और पिता गुजराती हिंदू थे। उस जमाने में इंटरफेथ मैरिज करने के कारण उनके माता पिता को काफी कुछ झेलना पड़ा था। बचपन में आशा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उन्हें डांस का भी बेहद शौक था। उनके शौक को पूरा करने के लिए उनके पिता ने उनको पंडित बंसीलाल भारती से शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग दिलाई। छोटी उम्र से ही वो स्टेज शो करने लगी, जहां मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने 10 साल की आशा को फिल्म में पहला ब्रेक दिया। लेकिन वो फिल्म चली नहीं और आशा वापस पढ़ाई में व्यस्त हो गई। आशा ने बाद में फिल्मों में दोबारा ट्राई किया। तब उनकी उम्र 16 साल थी। फिल्म गूंज उठी शहनाई में लेने की बात चल रही थी, लेकिन फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। गूंज उठी शहनाई एक सफल फिल्म थी, लेकिन इसके तुरंत बाद वो जिस फिल्म में नजर आई वह फिल्म थी दिल दे के देखो। इस फिल्म से वह रातों रात स्टार बन गई। नासिर हुसैन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी और फिल्म में उनके हीरो थे स्टार एक्टर शम्मी कपूर। बाद में नासिर हुसैन के निर्देशक में उनकी 6 फिल्में आई और सभी हिट रही। आशा पारेख की कई फिल्मों ने सिल्वर जुबली बनाई, इसलिए उन्हें जुबली गर्ल नाम दिया गया। एक्टर राजेंद्र कुमार के साथ भी उन्होंने कई हिट फिल्में दी। राजेंद्र कुमार उन्हें बहुत लकी मानते थे और उन्हें भाग्य लक्ष्मी बुलाते थे। आशा पारेख ने फिल्मों में ग्लैमरस, ट्रेडिशनल, सीरियस और रोमांटिक सभी तरह के रोल्स किए। राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंत निर्देशित फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। उन्होंने धर्मेंद्र और दारा सिंह के साथ पंजाबी फिल्में भी की और एक हिट कन्नड़ फिल्म भी की। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी बिना तनख्वाह के अपनी सेवाएं दी। 1992 में भारत सरकार ने सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। आशा पारेख का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बेहद दुखद। दरअसल साल 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। वो थे फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया जो सुपरहिट रही। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में स्वीकार किया था कि नासिर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने प्यार किया था। हालांकि नासिर से वह शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे और वह किसी और का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। हालांकि उनकी माँ उनकी शादी कराना चाहती थी। वह कई आदमियों से मिली थी, लेकिन आखिर में सबका परिणाम एक ही निकला कि उनके लायक कोई नहीं था। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिका के एक प्रोफेसर के साथ बात शादी तक पहुंच गई थी। वह उनसे मिलने गई थी और दोनों रात में 2 बजे एक कैफे में थे।
तभी प्रोफेसर ने उनसे शरारती अंदाज में कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन तुम बीच में आ गई। यह सुनकर आशा पारेख सकते में आ गई और फिर उन्होंने यह रिश्ता तोड़ दिया। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता की मौत के बाद वह बेहद अकेली पड़ गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि दोस्तों के सहयोग और इलाज के बाद वह ठीक हुई। आशा पारेख 5 भाषाओं की जानकार है। अब आशा पारेख 81 साल की हो चुकी हैं। आशा अब फिल्मों से दूर है। फिल्मों से दूर होने के बाद अब वह मुंबई में अपनी खुद की एक डांस एकेडमी चलाती हैं। इसके अलावा वह सांता क्रूज इलाके में आशा पारेख अस्पताल का काम भी देखती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नासिर हुसैन फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह रिश्ते में आमिर खान के चाचा थे। 1998 में उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक से आमिर खान ने डेब्यू किया था और वह अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा और आशा पारेख की कौन सी फिल्म आपको पसंद है। सिनेमा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।